नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट भी सचिन बोल रहा हूँ। फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, हाई कैच के बारे में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हाई कैच लेने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो बाउंड्री लाइन में, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के एरिया में जो कैच आते हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसकी प्रैक्टिस किस टाइप से करें कि हम अच्छे से कैच ले सकें। दोस्तों, बहुत ही बढ़िया उपाय बताऊँगा। हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम वीडियो देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखा और सीधे ग्राउंड में जाके अप्लाई किया। कभी भी मैच में कोई भी अप्लाई मत करो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करो, ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ। अब प्रैक्टिस कैसे करनी है आप, जैसे आप यहाँ पे आपका क्रीज है, अभी मेरे पास ग्राउंड नहीं है, लॉकडाउन है, सबको पता है कि मैं वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ ग्राउंड में। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, हम लोग छोटा मोटा कैच तो हम हाथ से दे देते हैं, हाथ से कभी भी प्रैक्टिस मत करो। आप स्टार्टिंग में कर सकते हैं, अगर आप नए प्लेयर हैं तो ऐसे दे के या यहाँ से दूर से बॉल फेंक के ग्राउंड में खड़ा करो, पिच जहाँ पर पिच है वहाँ पे जाओ, वहाँ से सबको बाउंड्रीज में खड़ा करके दूर से थ्रो फेंक के दे सकते हो स्टार्टिंग में। लेकिन जब आप थोड़ा सा खेल लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉल आती है घूम के, ऐसे बहुत तेज़ी से घूम के आती है, सबको पता है, क्योंकि वो बैट से कनेक्ट होकर आती है, इसलिए घूम के आपके पास पहुँचती है। अब आपने क्या करना है, एक बॉलर को खड़ा करना है, अपने एक जने को बल्लेबाजी कराना है, उसके बाद उसको बोलना है, क्योंकि फुल पिच से बॉलिंग करके आप ये प्रैक्टिस मत करिए, नज़दीक से बॉल दें। और बाकी जिन प्लेयर्स का कैच कमज़ोर है, हाई कैच कमज़ोर है, उनको ग्राउंड में लगाएं, बिल्कुल किनारे बाउंड्रीज में लगाएं। उसके बाद आपने यहाँ से क्रीज से उसको बोलना नज़दीक से अंडर आर्म बॉल दे, और बल्लेबाज जो है मारते जाएगा, और बाउंड्रीज में जो भी प्लेयर्स हैं उनकी प्रैक्टिस होती रहेगी। बैट से कनेक्ट करने के बाद बॉल थोड़ा सा घूम के जाती है, तो उसमें आपका अगर कैच का प्रैक्टिस होगा तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। और कैच हमेशा देखना, कैच क्या है, हम लोग क्या करते हैं, लेदर बॉल में थोड़ा सा अलग है, इसमें अलग है। लेदर बॉल में हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट हैंड लगाते हैं। जैसे बॉल आती है, दो प्रकार से कैच करते हैं, एक तो ऑस्ट्रेलियन स्टाइल इसको बोलते हैं, इस दाहिने हाथ को, जो आपका मास्टर, अगर आपका बायां आप लेफ्ट हैंडर है तो आप ये वाला आगे करें, राइट हैंड है तो ये वाला, ये इसके ऊपर रहेगा और ये इस टाइप से रहेगा, ये इसके ऊपर रहेगा, ऐसे रहेगा, और पूरे ऐसे खोल के रखें। जैसे क्या चाहता है वैसे ही टेनिस बॉल में क्या है, बिल्कुल बॉल आती, बॉल पे हमेशा एक चीज़ याद रखना, हम लोग क्या करते हैं, ऊपर तक तो देखते हैं, जैसे नज़दीक आता है आंख बंद हो जाती है, आंख बंद नहीं करना, आपके बॉल को हाथ में पहुंचने तक बॉल पे नज़र रखनी है, और जैसे बॉल आता है उसको दबाते हुए ले जाना है पीछे। टेनिस बॉल में ऐसा नहीं कि हल्का सा पीछे खींचूंगा फिर ले जाऊंगा, बॉल छिटक जाती है टेनिस बॉल। लेदर बॉल नहीं छिटकती, लेदर बॉल आती है और जैसे आप इसको पीछे को ले जाते हो तो पीछे ले जाते ही बॉल चिपक जाती है। टेनिस बॉल में ऐसा नहीं, टेनिस बॉल में आप पीछे भी ले जाओगे, अगर तुरंत दबाओगे नहीं तो ये बॉल नीचे छूट जाती है। आप कभी भी देखना, आप ध्यान दिया होगा आप लोगों ने। तो आपको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपकी आदत है, आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे हम लोग करते हैं। तो इसके लिए भी सेम है, इस टाइप से ये वाला थोड़ा सा उंगली इसके ऊपर रहता है, ये लगभग। अब पूरा ऐसे करोगे तो फिर भी ये जो है, ये उंगली एक दूसरे से छूट जाती है, इसको थोड़ा सा ऊपर रख के इस टाइप से कर सकते हो। और करते इसमें भी क्या है, थोड़ा सा पीछे खींचते हुए दबाना है, बिल्कुल खाली खींचना ही नहीं है, खींचते ही दबा देना, नहीं तो बॉल ये छूट जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान देना। और दूसरी बात जो जजमेंट का होता है, जजमेंट के लिए भी कई लोग बोलते हैं जज कैसे करना है। भाई जज तो आप जब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसी हिसाब से जज होगा। जज करने के लिए ये है कि आप स्टार्टिंग में जो है अपने सिर के पीछे बॉल फेंकवा सकते हैं, जो नज़दीक से ऐसे करके। तो आप पीछे को आपको रनिंग करना आना चाहिए, बॉल देखते हुए पीछे को रनिंग करो, बॉल देखते हुए राइट साइड में जाओ, बॉल देखते हुए जिस साइड में आपकी बॉल जा रही है, प्रैक्टिस राइट में, लेफ्ट में, फ्रंट में तो लगभग आदमी चला ही जाता है, लेकिन लेफ़्ट राइट जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है और पीछे जाने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो पीछे से आगे को तो आदमी आ जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस ही वही करनी है, सिर के पीछे बॉल डलवानी है और बॉल देखते हुए पीछे को रनिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। आप उल्टा दौड़ोगे तो आपको बॉल इतना दिखेगा नहीं, आपने पीछे को जाते हुए रनिंग करके हुए बॉल को देखते हुए इस टाइप से पहले नज़दीक से प्रैक्टिस करनी है, फिर दूर बॉल फेंक के प्रैक्टिस करनी है। ऐसे लेफ्ट में, ऐसे राइट में बॉल फेंकनी है, बॉल पे भी नज़र होनी चाहिए, आपकी रनिंग की स्पीड भी उस हिसाब से होनी चाहिए, तब जाके आप बॉल को जज करोगे। ऐसा नहीं कि मतलब आप बॉल को ही देखते रह गए और नीचे से रनिंग नहीं कर रहे हो, या नीचे से रनिंग कर रहे हो और बॉल को नहीं देख रहे हो, तो दोनों चीज़ों में गड़बड़ हो जाएगा। तो बॉल को भी देखना है और रनिंग भी उतनी स्पीड से करनी है ताकि आपका कैच हो सके। तो इस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आप बाउंड्री में, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से उड़ाओ यहाँ से बॉल को, उसके बाद बाउंड्री लाइन में लगे रहो, जिसका कैच कमज़ोर है, तब जाके ये आपका परफेक्ट बन सकता है। अदरवाइज़ बाकी कोई ऐसा दूसरा चारा नहीं कि आप यहाँ पर वीडियो देखो और वहाँ जाते कैच पकड़ना शुरू कर दो। इसके लिए सब चीज़ के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।